और एक बात बताऊं, चच्चा से अगर तेरी नहीं बन रही है तो दीवार खींच ले, और भैये से ना बन रही है जब भी खींच ले भैया तू अलग मैं अलग, और अब्बा से ना बन रही है जब भी खींच जा, मगर बीवी से ना बन रही है तो मियाँ रहोगे यहीं घुट घुट के, दीवार मारने की चिड़ी यहाँ ना खींचेगी, यहाँ तो रहना यही है, घुट घुट के रहेगा, यही रहेगा। जाओगे शाम। हे गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। तो गाइस, आज के ब्लॉग में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज का ब्लॉग बिल्कुल अलग होने वाला है गाइस, बिल्कुल अलग, क्योंकि आज जो है दीन से रिलेटेड बातें होंगी। क्योंकि आज हमारे क्षेत्र हल्द्वानी में तशरीफ़ ला रहे हैं मुफ्ती गुलफाम रज़ा रामपुरी, जिनका आज रात को इशा की नमाज़ के बाद जलसे का प्रोग्राम होगा। तो जलसे का प्रोग्राम हम लाइव के थ्रू आपको दिखाएंगे और आगे क्या क्या वो बातें बताएंगे, बहुत ज़्यादा अच्छी बातें बताएंगे, वो बहुत ज़्यादा आपको सीखने को कुछ मिलेगा। तो चलिए लेकर चलते हैं उनके जलसे में। और जो इंतज़ाम वो भी बच्चों को, पीछे वालों को, जिंदगी में इन उलमा को करीब करो, आप इन उलमा से करीब हो जाओ। जिंदगी ऐसी गुजारो कि अगर तेरा दिल कहे कि अभी मौत आ जाए तो मरने तैयार है, तो अंदर से दिल कह दे हाँ मरने तैयार हो। बात खत्म है, जिंदगी है, इसके आगे कोई बात ही नहीं है। ऐसी जिंदगी गुजारो, अंदर से दिल से पूछो कि अभी मौत आ जाए तो मरने तैयार है, तो दिल कहे हाँ तैयार है, ऐसी गुजारो। लेकिन अगर हमने फजर छोड़ी होगी और मौत आ जाए तो क्या मरने तैयार होंगे? नहीं, सोचेंगे यार मोहलत मिल जाए, हैं? ज़ोहर छोड़ी होगी, अगर मौत आ जाए मरने तैयार होंगे? बोलो नहीं। ज़कात नहीं दी होगी तो मरने के लिए तैयार होंगे? नहीं। लोगों को सताया होगा तो मरने के लिए तैयार होंगे? नहीं। बाजारों में बेपर्दगियां बेहयाइयां की होगी, मरने के लिए तैयार होंगे? नहीं। और मौत ही एक ऐसी चीज है जो मोहलत दी नहीं जाती। मौत ऐसी चीज है जो मोहलत नहीं, जोर से बोलिए। अगर आज तक किसी को हल्द्वानी में दी गई हो तो मुझे बताएं कि मौत का फरिश्ता आया हो कि हजरत नाथ हो के तैयार हो जाओ हम आ रहे हैं? बोलिए नहीं। मुझे तकरीर करने बुलाया गया, पहले डेट दी गई, उसके बाद में तैयारी कराई गई, निजामत की गई, उसके बाद कहीं में मैं पाया, मगर सुन, जब मौत आती है तो न बचपना देखे, न बालों का काला होना देखे, न जवानी देखे, न बुढ़ापा न देखे, न बच्चों की यतीमी देखे, न बीवी का सुहाग देखे। जब मौत आती है तो बेशानो गुमान आ जाता है। हदी एक मस्जिद का इमाम सही नहीं है, बदल लो। हदी ये जूता सही नहीं है, बदल लो, है ना? लेकिन मौत सही नहीं है, इस बार दोबारा मर लो। है बोलो, है नहीं है ना? नहीं है। एक ही बार मरना है तो क्यों ना यार ऐसे मरो, एक बार मरना है तो ऐसे मरो कि जब दुनिया से मरो। जो जैसे बैठा भाई बैठे रहें, तो जगह तंग है, लोग ज्यादा है, ठीक है? डिस्टर्ब बिल्कुल नहीं, खामोशी से खड़े रहें, सुनते रहें। साउंड वाले बिल्कुल कंजूसी नहीं होगी, आप साउंड अच्छे से बजाते रहें। आप ये सोचें मैं जोर से बोलूं, आप कम करेंगे तो नहीं चलेगा, आप इसको बढ़ाए रखें, तवज्जो कीजिएगा। एक जुमले में डिस्टर्ब नहीं चाहता मैं। मौत ऐसी हो कि मरो, जमाना तेरी मौत पर रो रहा हो, तू मुस्कुरा रहा हो। अरे दुनिया वालों, कौन कहता है मोमिन मर गया, कैद से छूटा वो अपने घर गया। ऐसी चीज दोबारा नहीं मरने मिलेगा, हर चीज की तैयारी कर लो। लेकिन मेरे भाई, मौत की तो तुम्हें मोहलत ही नहीं दी जाएगी। सांस ऊपर है तो ऊपर, नीचे है तो नीचे। ये भाई की शादी है ना? दूल्हा तैयारी कर रहा मेरी शादी है, बाप तैयारी कर रहा बेटे की शादी है, माँ तैयारी कर रही है बेटे की शादी है, फूफी तैयारी कर रही है भतीजे की शादी है।
चाचा तैयारी कर रहा भतीजे की शादी है, दोस्त तैयारी कर रहा दोस्त की शादी है, खानदानी तैयारी कर रहा खानदानी की शादी है, रिश्तेदार खलिया फुफेरा ममेरा चचेरा जितने भी हैं पूरी लॉबी तैयारी में लग गई। कोई जूता ला रहा है, कोई कपड़ा ला रहा है, कोई रुमाल खरीद रहा है, कोई टोपी खरीद रहा है, कोई पैंट कोई जीन्स कोई क्यों, कोई कहता है मेरे रिश्तेदार की मेरे दोस्त की मेरे मिलने वाली की मेरी पड़ोसी की शादी अब तैयारी कर रहा हूँ। मैंने कहा कब शादी है, कहा थोड़ा तारीख में, डेट फिक्स। शादी की तैयारी में पूरा खानदान जुट गया, पूरी रिश्तेदारी लॉबी जुट गई। लेकिन मैंने कहा किसे यकीन है कि ये शादी होगी, मैंने तो बारातें भी लौटती देखी हैं। भाई लौट जाती है कि नहीं लौट जाती है? लौट जाती है। हमने देखा कि दूल्हा मंडप से शादी के वापस आ गया, होता कि नहीं होता? हमने देखा है कभी कभी रिश्ता टूट गए और एक शादी की महीनों पहले से तैयारी, इतनी तैयारी पूरा खानदान लग गया। लेकिन मरने वाली तेरी मौत की डेट अल्लाह ने जब फिक्स कर दी थी जब तू दुनिया में भी नहीं आया था, इसकी तैयारी कब करेगा? वापस लौट के है और वो जाएगा भी नहीं। कुछ लोग झूठ बोलते हैं कि फला जगह मैयत हो गई मर गए, उन्हें जनाजा का उनका तैयार किया, नहलाना लिया, अंगूठा हिला, फिर पूरे उठ के बैठ गए। गलत बात है। मर गया तो मर गया, नहीं बैठ सकता उठ के। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? एक जगह तो जिक्र कर रहे कई बुड्ढे कह रहे वो ऐसा हुआ कि कई घंटे के बाद जब कफन पहना लिया तो अंगूठा हिला फिर सर हिला बैठ गए। उनसे पूछा गया माजल्ला कि भाई क्या हुआ, तो माजल्ला बोले वो धोखे से दूसरा नाम था, वो दूसरे नाम के चक्कर में हमें फरिश्ते ले गए। ये कुफ्र है, हंसने की बात नहीं, ये कुफ्र है। इसलिए कि फरिश्ते को धोखा नहीं होता, अल्लाह को धोखा नहीं होता। अल्लाह ने जिसका नाम लिख दिया है फरिश्ते ने डायरी में देख लिया तो समझ ले उसको जाना है। फरिश्ते से धोखा, अल्लाह से धोखा, तो फिर ये कैसी बात है? बहुत सी जगह ये सुनने में आया कि साहब मर गया था फिर जिंदा हो गया। नहीं, सत्य का मर्ज हो सकता है, हाथ आ सकता है, दिल की धड़कन बंद हो सकती है, ये सब हो सकता है, लेकिन मरने के बाद कोई वापस नहीं आ सकता। हम करेंगे जब मालदार ना, आप 3 नंबर का कर लो, नहीं हो गए, 4 नंबर का कर लो, नहीं हो गए। अल्लाह ने लिख दिया है जितना तेरी किस्मत में, तू टायर पंचर की दुकान खोल लेना, उसी में लाइन लगेगी, भीड़ लग जाएगी। बेशक बेशक बेशक। चाय की दुकानों पर नंबर नहीं आ रहा लोगों, हाँ सही बता रहे, जो अल्लाह जितना लिख दिया। तुम ये सोच रहे हो कि यार मैं ये बड़ा काम करूंगा तभी अमीर हूंगा, हमने छोटे बड़े काम में लोगों को गरीब देखा। बड़े कामों में भी लोगों के भट्टे बैठ के देखे हैं और छोटे कामों में लोगों को हमने आसमान में उड़ता देखा है। नहीं समझ में आ रही बात? आ रही है कि नहीं आ रही है? अल्लाह के देने से आपसे है ना, बास मूछों को ताव लगा कर बैठा है कि अब मुझे शादी होगी तो गाड़ी मिलेगी, मजा आ जाएगा। सही बात है, गाड़ी मिलेगी, मजा आ जाएगा, 4 पहिया वाला हो जाऊंगा। मगर जलसे में आने वालों लिख लेना मेरे जुमले को, अगर गलत लगे तो मेरा दामन जहां चाहो वहां पकड़ लेना। हमने देखा जहेजों में कारें मांगी, डिमांड करके ली, लड़की के बाप का दिल दुखा के ली, दबा के ली, उसको उसके ऊपर जुल्म सितम उठा के ले ली। मगर हमने देखा जहेज की पिक्की टेम्पू में लटक के सफर कर गया। जहेज में गाड़ी नहीं मगर टेम्पू में लटक के सफर कर रहा। अगर ना मिले तो सुबह को मेरे साथ चलना, 50 दिखा दूंगा, 50 के मांग के गाली लिया, ससुर को सता के गाली लिया, बिचौलिया पे दबाव डाल के तार लिया, मगर दमाद साहब की बिक गई। 10 रुपए में लटक के ऑटो में सवारी कर रहा, मैंने देखा सादा निकाह किया है, अल्लाह ने करम किया, जहाज में उड़ रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आला हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम रज़ा हो जाऊंगा। झूठ बोलूंगा तो अमीर हो जाऊंगा, सट्टा खेलूंगा तो अमीर हो जाऊंगा। आपने सोचा है शराब पीऊंगा तो नो टेंशन हो जाऊंगा, ज्यादा जहेज भेजूंगा तो अमीर हो जाऊंगा। नहीं, हमने जहेज वालों को भी पैदल देखा है और सच्चाई के रास्ते पे चलने वालों को जहाजों में उड़ता देखा है। माशाअल्लाह, बहुत अच्छा।